प्रश्नावली नई के अनुसार 6.1, पुरानी के अनुसार 7.1। तो इसमें क्या करना है, देखो कुछ चैप्टर का नाम ही क्रमचय और संचय है। ठीक, तो चैप्टर का नाम क्रमचय है, तो देखो क्रमचय का सूत्र क्या होता है। क्रमचय इसका सूत्र होता है NPR, जो कि बराबर में रहेगा फैक्टोरियल n बटे n-r इसका फैक्टोरियल, या फिर एक फैक्टोरियल इस प्रकार भी होता है कि n फैक्टोरियल बटे n-r इसका भी फैक्टोरियल। इसके बाद क्रमचय हो गया। इसके बाद चलते हैं संचय पर। तो संचय का सूत्र क्या होता है, संचय का होता है NCR, जो कि फैक्टोरियल n बटे n-r फैक्टोरियल और फिर से फैक्टोरियल r, या फिर फैक्टोरियल n बटे n-r फैक्टोरियल और फिर से फैक्टोरियल में क्या r। तो ये संचय का होता है। अभी तो केवल क्रमचय का यूज करेंगे, जो कि चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। पहला क्वेश्चन लिखा है, एक अंक 1, 2, 3, 4 और 5 में कितनी 3 अंक से संख्याएं बनाई जा सकती हैं। तो ऐसी संख्या चाहिए जिसमें अंक 1, 2, 3, 4, 5 से 3 अंकों वाली संख्या बनानी। तो हल में क्या लिखेंगे, 3 अंकों वाली संख्या कैसे कैसे बनाएंगे। ठीक, तो इसमें मान लीजिए ये इकाई का अंक है, तो इकाई के अंक में कितनी संख्याएं आ सकती हैं। देखो इसने कहा है अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति है, मतलब कि एक अंक को बार बार रिपीट कर सकते हैं। तो मतलब कि 1 लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, 3, 4, 5, इन्हीं में से कोई एक लिखेंगे तो यहाँ कितना आ सकता है 5p1, मतलब इसमें से 5 में से कोई एक लेना है। ठीक, इसके बाद यहाँ दूसरे नंबर पे दूसरी बार में क्या आ जाएगा, दूसरी बार में अपन लिखना तो यही है 1, 2, 3, 4, 5, क्योंकि इसने कहा है। ठीक है, जिसमें से अपन को 3 अंकों की बनाना है इसी में से, तो फिर से रिपीट कर सकते हैं, जो कि यहाँ भी 5p1 आएगा। इसके बाद यहाँ भी क्या हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, तो यहाँ भी 5 में से कोई एक ले सकते हैं। तो लिखेंगे प्रथम के लिए, ठीक, इकाई के अंक को भरने की विधि, भरने की विधि। इकाई का अंक कौन कहलाया जी, तो इकाई का अंक कैसे भरेंगे, 5, मतलब 5 में से कोई एक, तो कुल परिणाम कितने हैं 5, और p कोई एक लेना है तो एक ले लिया। इसका फैक्टोरियल निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, देखो इसके बाद दहाई के लिए लिख लेते हैं, दहाई के अंक को भरने की विधि। इसके लिए क्या हो जाएगी, इसकी भी कोई 5 में से एक लेना है तो 5p1। इसके बाद सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो सैकड़ा के अंक को भरने की विधि क्या हो जाएगी, 5p1 हो जाएगी। ठीक, इसके बाद कुल विधियां कितनी हो जाएंगी, मतलब तीनों को गुणा करना पड़ेगा, कुल विधियां पता चल जाएगा। तो कुल विधियां अपने देखो कि 5p1 गुणे 5p1 गुणे 5p1। ठीक, तो देखो अपन यहाँ जितना लिखा रहेगा इसको वैसे ही खोल देंगे। तो देखो 5 इतने एक लिखा तो 5 एक ही बार लिखना है। इसके बाद 5 इतने भी एक लिखा तो 5 को एक बार लिखना है, फिर से 5 एक बार लिखा तो 5 ही लिखना है। 5 5 25, 25 पंचे 125, यही तुम्हारा आंसर, ये हो गया प्रथम का। इसके बाद दूसरे में क्या कहा है, दूसरे में कहा है कि अंकों की पुनरावृत्ति की अनुमति ना दें, मतलब इसमें तो अनुमति थी लेकिन इसमें ना दें। ठीक, तो फिर से कहेंगे 3 अंकों वाली फिर से बनाना है, जिसमें
एक अंक आ गया तो वो दोबारा नहीं ले सकते हैं। तो मान लीजिए हमने 1 2 3 4 5, तो यहाँ हमने 1 रख दिया, ठीक। तो अब इसमें 1 नहीं आ सकता है और तो बाकी 4 आ सकते हैं, मतलब कि इसमें 2 आ सकता है, 3 4 5। इसके बाद यहाँ हमने 2 रख दिया, तो यहाँ कितने बच रहे, 1 2 3, यहाँ के लिए केवल 3 4 5, इन 3 में से कोई एक रखेंगे। तो यहाँ कितना आना है, देखो इन 5 में से एक रखना है, तो 5p 1। इसके बाद यहाँ कितने हैं, 4 हैं, तो 4 में से कितने रखना है, कोई एक रखना है। इसके बाद यहाँ तो कोई 3 है, तो 3 में से एक रखना है। इसके बाद तो ये कौन सा कर रहे हैं, दूसरा नंबर। तो इसमें लिखेंगे इकाई के अंक को भरने के लिए, ठीक। इकाई के अंक को भरने की विधि, जो कि क्या हो जाएगा, तुम्हारा इकाई का अंक जे भर रहा है तो 5p1। इसके बाद दहाई का अंक भरना है, तो दहाई के अंक को भरने की विधि, ठीक। तो क्या हो जाएगी, 4p1 हो जाएगी, 4p1 हो जाएगी। इसके बाद दहाई सैकड़ा, सैकड़ा के अंक को भरने की विधि क्या हो जाएगी, 3p1। और कुल विधियां क्या आ जाएंगी, कुल विधियां आ जाएंगी अपनी, देखो कुल विधि, देखो अपन इनका सबका गुणा कर देंगे, मतलब 5p1 गुणा में 4p1 गुणा में 3p1, इस प्रकार आया। इसके बाद एक चीज और समझ लीजिए कि हम मान लीजिए यहाँ 1 है, 2 होता तो जैसे मान लीजिए 5p2 होता तो क्या करते, देखो 5 को 2 बार लिखना, 5 के पीछे क्या आता है 4, तो ऐसा लिख देंगे, ठीक है। 3 लिखा होता तो यहाँ 3 लिख देते, ठीक है। तो यही आएगा। इसके बाद मान लो हमने लेते लिख दिया 15p2, ऐसा लिख दिया, या 3 लिख दिया, ठीक। तो 15 को कैसा लिखना है, 15 गुणे 14 गुणे 13, 3 लिखा है तो 3 बार तोड़ लिया, ठीक है। इस प्रकार करेंगे। इसके बाद तो इस पर आ जाते हैं, तो 5 एक बार लिखा है तो 5 को 5 ही लिखेंगे, 4 एक बार लिखा है तो 4 को 4 ही लिखेंगे, 3 एक बार लिखा है 3 को 3 ही, 4 12, 12 पंचे 60। ये क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा, मतलब कि इसके लिए 60 तरीकों से लिख सकते हैं। अगला दूसरा नंबर कह रहा है अंक 1 2 3 4 5 6 से कितनी 3 अंक सम संख्या बनाई जा सकती है, मतलब कि कितने अंकों को 3 अंकों वाली सम संख्या बनाई जा सकती है। मतलब 3 अंकों वाली सम संख्या लेना है, 1 अंक वाली, 2 अंक के लिए और ये 3 अंक के लिए। तो यहाँ जैसे हम लिख दिए थे 510 लिख दिए या 512 लिख दिए, तो आगे का चाहिए सम, पीछे तो पे सम हो, जो कोई दिक्कत नहीं है, आगे का सम होगा तो ऑटोमेटिक पीछे सम कहलाएगा, ठीक। तो आगे सम कौन कौन से हो सकते हैं, 2 हो सकता है, इसके बाद 4 होगा और 6 होगा, ठीक। तो यहाँ कितने तरीका आ सकते हैं, 3 तरीका आ सकता है, 1 2 3, और 3 में से कोई एक ही आ सकता है। और ये क्या कह रहा है, देखो यदि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है, मतलब इन्हें कोई भी रख सकते हैं। तो देखो ये तो 3p कितना आना है, कोई एक लेना है तो 1। इसके बाद क्या करेंगे, पीछे यहाँ तो देखो इन 6 में से कोई भी आ सकता है, मतलब कि इसने कहा है कि देखो अंकों की पुनरावृत्ति कर सकते हैं, और यहाँ 6 में से कोई भी आ सकता है, सम भी आ सकता है, विषम भी आ सकता है, क्यों, क्योंकि सम तो आगे बनाने के लिए चाहिए होती है, ठीक। तो यहाँ 1 भी आ सकता है, 2 3 4 5 6 इस प्रकार से आ सकता है। तो 6 है तो 6 प्रकार है, पी कोई एक लिखना है इसके अंदर तो एक आएगा। इसके बाद यहाँ भी कोई एक लिखना है, जो कि अपन इन्हीं 6 में से कोई भी एक लिख सकते हैं, क्यों, जो कह रहा है कि अंकों को पुनरावृत्ति कर सकते हैं, मतलब कि यहाँ 5 लिख लिया तो यहाँ भी 5 लिख सकते, ठीक। 4 लिख लिया तो यहाँ भी 4 लिख सकते, मतलब पुनरावृत्ति कर सकते हैं, एक जैसे लिखा जा सकता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6p1 लिखना तो इसके अंदर एक ही है। आगे तो अपन क्या लिखेंगे, एक अंक के लिए, ठीक। तो इकाई के अंक के लिए देख रहे, तो इकाई का अंक भरने की
विधि। 3 तरीके से, मतलब कि 3 में से कोई धर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे 3p1। इसके बाद यहाँ दहाई के लिए दहाई का अंक भरने की विधि क्या हो जाएगी 6p1 ये वाली। इसके बाद सैकड़ा के लिए सैकड़ा का अंक भरने की विधि क्या हो जाएगी 6p1। और कुल अंक, मतलब कुल अंक कैसे भर सकते हैं, कुल विधि और कितने प्रकार से भर सकते हैं, कुल पूरे टोटल कितने बताना है 3p1 गुणे 6p1 गुणे और 6p1। तो देखो 3 एक लिखा है, 3 को मतलब खोलेंगे तो एक बार खोलेंगे गुणा में 6 और 6 और 6 तिया 18 और 28 छक्के 108। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। इसके बाद तीसरा नंबर क्या आ जाएगा, तीसरा नंबर है अपना अंग्रेजी वर्णमाला में 10 अक्षरों में से कितने 4 अक्षरों का कोड बनाया जा सकता, मतलब कि कितने 4 अक्षर के कोड बनाए जा सकते हैं यदि किसी अक्षर की पुनरावृत्ति ना करें। मान लीजिए अपन को 4 अक्षर के क्या करना है, कोड बनाना है, ठीक, 3 अक्षर और ये 4 अक्षर के कोड बनाना है, जिसमें इसमें क्या रहेगा 10 ही ले सकते हैं, क्योंकि इसमें से 10 में से कोई एक आना है तो 10p1 आएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ कोई एक अक्षर आ जाएगा तो वो इनमें कोई में नहीं हो सकता है, तो यहाँ कितने बचेंगे 9 बचेंगे, तो 9p1 कोई एक आना है यहाँ भी, ठीक। इसके बाद यहाँ एक आ गया तो अब कितने बचने, यहाँ एक आ गया तो यहाँ 8 बचने, ठीक, इसमें 8 बचने तो 8p1 एक और घटा दो तो 7p1, इस प्रकार से आ जाएगा, ठीक। तो प्रथम अंक को देखो, प्रथम अंक चुनने की विधि, प्रथम अंक चुनने की विधि, प्रथम अंक चुनेंगे तो कितना आना है 10p1 आना है। इसके बाद क्योंकि यहाँ एक ही अंक लिखना है, कोई 10 में से एक लिखना है, इसके बाद यहाँ कितने 10 में से कोई एक रख जाएगा, फिर बचे कितने 9, तो 9 फिर 9 में से एक रखना है यहाँ, तो एक रख जाएगा, कितने बचेंगे 8 बचेंगे, तो 8 में से कोई एक रखना है, तो मैंने एक रख दिया, कितने बचे 7 बचेंगे, तो 7 में से कोई एक रखना है, तो जो कि यहाँ कितने आ जाएंगे 7p1। ओके, प्रथम। इसके बाद द्वितीय अंक चुनने की विधि, द्वितीय अंक चुनने की विधि क्या है 9p1। इसके बाद तीसरे नंबर पे, तो तीसरे अंक को चुनने की विधि, तो तीसरे अंक को क्या आएगा 8p1 आएगा, 8p1 आएगा। इसके बाद चौथे अंक को चुनने की विधि कितनी हो जाएगी 7p1 हो जाएगी, ठीक। इसके बाद कुल विधि ज्ञात करना होगा, तो इनका कर देंगे आपस में गुणा, तो 10p1 गुणा में 9p1 गुणा में 8p1 गुणे 7p1, इस प्रकार आ जाएगा। तो देखो इनकी हम ट्रिक के अनुसार कर रहे हैं, नंतर 10p के लिए देखो NPR के सूत्र से लगाएंगे, NPR, तो इसका सूत्र क्या होता है NPR, इसका सूत्र होता है फैक्टोरियल n बटे में n माइनस r और फैक्टोरियल, ऐसा सूत्र होता है। और मान लीजिए मैं इसके लिए लगा दूं 10p1 के लिए लगा दूं, तो यहाँ देखो बराबर है, हम बताते हैं 10 ही आना है, कैसे देखो यहाँ n की जगह कितना है 10 है, तो यहाँ 10 रखेंगे तो 10 फैक्टोरियल में रहेगा। इसके बाद n 10 है, r कितना है, r है अपना 1, तो -1 कर दो और फैक्टोरियल लगा दो। इसके बाद 10 के लिए अपन हमेशा देखो एक फैक्टोरियल का सूत्र होता है कि फैक्टोरियल n हो तो पहले लिखेंगे n, फिर फैक्टोरियल n, फिर फैक्टोरियल n माइनस 1, फैक्टोरियल n माइनस 2, इस प्रकार से चलता जाएगा अनंत तक, ठीक, इस प्रकार से आ जाएगा। इसके बाद तो यहाँ भी आ जाएगा क्या, पहले 10 आएगा, फिर 9 आएगा, 8, 7, तो इसी प्रकार से फैक्टोरियल चलता रहेगा। तो हम मैं इस रफ पर बताता हूँ करके, देखो
मैंने जैसे सोचा कि 10p1 को करना है, ठीक। तो n 10 और n माइनस r का मान कितना है, 1 है, फैक्टोरियल में रहेंगे। इसके बाद 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 गुणे फैक्टोरियल 9 लिख सकते हैं, पीछे जाएगा। इसके बाद यहाँ कितना बचना है, फैक्टोरियल 9, 9 से 9 कट गए, क्या बचे, 10 ही बचे। और यहाँ मान लीजिए 2 होता तो 2 यहाँ आ जाता, 8 बचता, तो 10 गुणे 9 गुणे 8 लिखते, 8 से 8 कट जाते, जो कि कितने आते, 10 8 80 बच जाते, ठीक। तो 2 तो है नहीं है, 1 ही है, इसलिए क्या बचा, 10 बचा। तो इसी प्रकार हम करते हैं, जो कि ये मैंने आपको रफ पर समझा दी है। तो यहाँ 10 आएगा, यहाँ 9 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 7 आएगा, गुणा कर देंगे, 10 9 90 और 7 8 56। अब गुणा कर लेंगे तो 9 छक्के चौवन की 4, हंस ले आएंगे 5, 9 पन्ना 45 और 5 50, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन करने के लिए क्या करना होगा, ये कह रहा है चौथा नंबर कि 0 से 9 तक के अंकों का प्रयोग करके कितने 5 अंकों के टेलीफोन नंबर बनाए जा सकते हैं। हमने यहाँ तक अभी पढ़ा है, तो यहाँ से आगे बारे में पढ़ेंगे। पहले मैं यहाँ तक सॉल्व कर लूँ। देखो 0 से 9 अंकों तक का प्रयोग करना है, तो लिखेंगे अंक कितने लेना है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8, इतने में 7 8 को 7 8 9 यहीं तक लेना है, ठीक है। तो पूरे टोटल अंक कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हो रहे हैं, 10 हो रहे हैं, ठीक। इसके बाद देखो उसने क्या कहा है कि यदि प्रत्येक नंबर 67 से प्रारंभ होते हैं, मतलब कि 5 अक्षर के अपन के यहाँ बनाने हैं, 2 3 4 5, तो यहाँ प्रारंभ में 67 फिक्स हो जाए तो ठीक। तो ये 6 और 7 नहीं आएंगे, बाकी सब आ सकते हैं इनमें, ठीक है। तो क्या लिख सकते हैं कि ये पहला नंबर है, तो प्रथम अंक चुनने की विधि। देखो इसको कुछ चुनेंगे, इसमें कितने आ सकते हैं, बस जी नहीं आ सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसने आगे कहा देखो कि प्रारंभ हो और कोई अंक एक से अधिक बार ना हो, ठीक है, अधिक बार ना हो। तो देखो 6 और 7 तो आ चुके हैं, तो ये दो ना लेंगे, ठीक। इसके बाद बाकी जो बचे कितने बच रहे, 0 1 2 3 4 5 6 तो हो गया, 7 हो गया, इसके बाद 8 9 इतनी बची, ठीक। तो टोटल कितने होंगे, 8 होंगे, ठीक। तो यहाँ 8 में से कोई एक धरना है, तो 8p एक आ जाएगा, ठीक। अब यहाँ एक धर गया तो कितने बचेंगे, 7 बचेंगे, तो यहाँ 7 में से कोई एक आएगा, तो 7p एक आ जाएगा। इसके बाद यहाँ 7 धर गए, तो यहाँ कितने बचने, एक धर गया, अब बचने 6, तो 6p एक, इस प्रकार आ जाएगा। तो प्रथम बार चुना तो 8p बनाएगा। इसके बाद द्वितीय अंक को चुनने की विधि क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 7p1 7p1। इसके बाद तीसरी बार में तीसरे अंक को चुनने की विधि क्या आ जाएगी, देखो 6p1 6p1 आ गया। इसके बाद कुल विधि कितनी हो जाएगी, कुल विधि ये हो जाएगी, देखो 8p1 गुणा में 7p1 गुणा में 6p1। इसके बाद 8 गुणे 7 गुणे 6, क्योंकि 8 एक बार आना है, 7 भी एक बार, 6 भी एक बार, सबको लिख दिया। फिर 7 8 56, 6 गुणा में, फिर 6 6 36, 6 पंचे 30 और 6 30 और 3 33, ठीक। तो कितने आ रहे, 336, यही तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अब करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन लिखा है कि एक सिक्के को 3 बार उछाला जाए, ठीक, और परिणाम में अंकित लिख लिया जाए। मतलब एक सिक्का है, देखो एक सिक्का लेना है, कोई एक सिक्के पर
एक सिक्के पर परिणाम। एक सिक्के पर परिणाम कितने आ सकते हैं? देखो, सिक्का में या तो हेड हो सकता है या फिर टेल हो सकता है, या तो हेड या टेल। एक सिक्के को उछालेंगे तो ये दो में से कोई एक आएगा, तो कितने बनना है? दो बनना है। और उछालने कितनी बार है? 3 बार उछालने, ठीक। तो दूसरी बार उछालेंगे तो डायरेक्ट लिख देंगे कि इसने क्या कहा है, देखो, परिणामों की संभावनाएं संख्या लिखो। तो परिणामों की, यहाँ देखो फिर क्रमचय में लिखने के लिए 2p1 आएगा, ठीक। इसके बाद अपन लिखेंगे दूसरे सिक्के के लिए, ठीक है। दूसरे सिक्के पर परिणाम, तुमने दूसरा वाला सिक्का फेंका तो वहां भी क्या आना है? हेड आना है या टेल आना है। तो कितने आ जानी है? 2 आना है, और 2 में से अपन को एक आना है, ठीक। 2p1 आ जाएगा। इसके बाद तीसरे सिक्के पर परिणाम क्या हो सकते हैं तुम्हारे? हेड या टेल, ठीक। यहाँ भी कितने बनना है? 2 परिणाम बनना है, और जिसमें से तुम्हें कोई एक आएगा तो 2p1 लिखेंगे, 2 में से एक आना है, ठीक है। तो कुल परिणाम, ठीक। कुल परिणाम कितने हो जाएंगे? सभी का गुणा कर देंगे टोटल। 2p1 2p2 2p, सॉरी तो बना ही है क्योंकि यहाँ भी बने। इसके बाद 2 को एक बार लिखना है, 2 को भी एक बार लिखना है, 2 को एक बार लिखना है, ठीक। कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। ये तुम्हारा फाइनल आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या दिया गया है? अगला क्वेश्चन है अपना 6वां नंबर क्वेश्चन लिखा हुआ है, देखो, कि भिन्न भिन्न रंगों के 5 झंडे दिए गए हैं, इनमें कितने भिन्न संकेत बनाए जा सकते हैं? मतलब कितने और झंडे बनाए जा सकते हैं, वो पता करना है। यदि प्रत्येक संकेत में 2 झंडे एक के नीचे दूसरे, मतलब कि 2 झंडे लिए जाओ और एक के नीचे एक रखा जाए, कि प्रयोग की आवश्यकता पड़ती है, तो क्या लिख सकते हैं कि 5 झंडे हैं तो 5 झंडों में से कोई 2 झंडे लेना है, कोई 2 झंडे, ठीक। तो 2 झंडे चुनने की कुल विधि, पूरे झंडे कितने हैं? 5 हैं, और 5 में से तुम्हें क्या बार झंडे देखना है? 2 बार। 2 झंडे चुनना है तो कोई 2 कर देंगे, जिसमें से क्या आ जाएगा? देखो 5, इसके बाद 5 पे 2 लिखा है तो 5 गुणे 4 करेंगे, मतलब कि 5 के पीछे वाला लिखना है गुणा में, ठीक है। तो 5 चौके 20, यही तुम्हारा फाइनल आंसर। या फिर देखो NPR इस सूत्र से कर लेते हैं, तो फैक्टोरियल n बटे में फैक्टोरियल n-r, और n का मान क्या है? 5 है, तो n का मान मैंने 5 रख देते हैं यहाँ, तो 5 फैक्टोरियल का यहाँ कितना आ जाएगा? बटे में n का मान फैक्टोरियल 5, r का मान कितना है? r का मान 2 है, तो क्या आ जाएगा? देखो फैक्टोरियल 5 को खोलें, 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 1, सॉरी 2 गुणे 1, मतलब कि इसे पीछे की ओर खोलते जाते हैं और गुणा में लिखते जाते हैं। यहाँ क्या बचना है? 3 बचना है फैक्टोरियल में, तो क्या लिख सकते हैं? 3 गुणे 2 गुणे 1, 3 से 3 जैसे जे, और 1 से 1 क्या बचा? 4 पंचे 20, यही तुम्हारा इस प्रकार भी आंसर यही जाना है, ठीक है। और डायरेक्ट ट्रैक के आधार पर 5 का 2 लिखा है तो 5 को 2 बार लिख दो पीछे की ओर, ठीक है, मतलब 5 4 बस। तो ये तुम्हारे फाइनल आंसर हो गया। यदि वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे मुझे लगने लगे कि हाँ आप मेरे लिए वीडियो देख रहे हो और मैं इसी प्रकार से आगे वीडियो डालता रहूँ। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।